रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी टेस्ट पर एक पोल किया था। पोल में मैंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या आप सभी को मृत्यु का डर है? मृत्यु का डर मतलब क्या आप मौत से डरते हैं? कहते हैं ना कि डेथ एक फेयरफुल डेस्टिनेशन है। यस। क्या आप अपने अपनों को खोने से डरते हैं? अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना वो सब जो आपने बैंक बैलेंस जोड़ा हुआ है, उसको खोने से डरते हैं? अपनी उन जो आपके साथ जन्म से लेकर वो चीज़ें चलती आई हैं और वो एक समय के बाद आप छोड़ोगे, उनको डरते हैं? उनसे आप उनको खोने से डरते हैं? येस और नो, और कभी कभी 50% कभी कभी। तो मैंने ये प्रश्न अपने ग्रुप में भी पूछा था, अपने सर्कल में भी पूछा था, तो मैक्सिमम सभी के आंसर इक्वली बराबर थे कि येस और नो एंड समटाइम्स। तो ये जो 3 ऑप्शन थे, येस, नो एंड समटाइम्स, यानी कि कभी कभी डर लगता है, बट मैक्सिमम जो आंसर आया था वो था येस। बट येस तो देखो सभी का एक कॉमन सी बात है कि मृत्यु कौन चाहता है कि मर जाए? कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता ना। हर कोई चाहता है कि हम अमर हो जाए। काश हमें कोई ऐसा वरदान मिल जाए और हम हमेशा लॉन्ग लाइफ जीते रहे। यस, बट आज का जो मनुष्य है वो अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर करता है कि जब वो 60s में पहुंचता है, 70s में पहुंचता है और यहाँ तक कि वो 80s में आता है, तो वो उससे पहले ही अपने भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, मेरा अंत समय मुझे पता ही ना चले। हे प्रभु, मुझे मोक्ष की प्राप्ति दो। हे प्रभु, मैं अब और नहीं जीना चाहता, इस जीवन से मुझे मुक्ति दिलाओ। तो ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसी प्रार्थनाएं ईश्वर से वो करने लगता है। कौन? जिसका अंतर आत्मा एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी चेतना एक्टिवेट हो जाती है, जिसे किसी भी चीज़ को खोने का डर नहीं लगता, जो डिटैच हो जाता है। और ये जो डिटैचमेंट होती है ये तभी आती है जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि जिन लोगों का आंसर था नो, मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप इस विज़न के साथ इस एज पर हैं, इस स्टेट लेवल पर हैं कि आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी उस प्रश्न से कि मैडम, मेरा ना दुनिया में कोई भी नहीं है, ना मेरे माता पिता हैं, ना ही मेरा कोई ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर हैं, नाना नानी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ और अकेली ही अपने जीवन में सरवाइव करती हूँ, खुद के लिए ही जीती हूँ, कोई मेरा इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। मैं सिर्फ भगवान को देखना चाहती हूँ, भगवान से बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ कि आपने मेरे जीवन में ये जो लिखा था, ये क्या सोच कर लिखा था, कैसे लिखा था। तो ये जो ये प्रश्न का आंसर मेरे पास आया था, मैं बहुत प्रभावित हुई थी कि आज की डेट में ना हमारे पास सब कुछ होता है, माता पिता भी होते हैं, नाना नानी भी होते हैं, रिश्ते भी होते हैं, भरपूर प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद भी होते हैं, लेकिन फिर भी ना हमें कहीं ना कहीं मृत्यु से डर लगता है, सच में डर लगता है। और हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने लगते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो सारे प्रयास करते हैं जो हमें ये प्रमाण देती है कि आपका शरीर अच्छा है, आप स्वस्थ हो, आप मेंटली एक्टिव हो, आप फिजिकली एक्टिव हो, और अभी आपका सारे पैरामीटर्स बिल्कुल टिप टू पॉइंट हैं, अच्छे हैं। हम अपने आप को ना हमेशा किसी ना किसी के थम्स अप के लिए तैयार रहते हैं कि कोई बस हमारे को एक स्टैंप लगा दे कि हम ओके हैं, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। लेकिन बहुत से लोग जीना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि आज मृत्यु आ जाए, हम तैयार हैं, वी आर रेडी, हमें ले जाए भगवान। साला इस कलयुग वाली दुनिया से तो ना अच्छा उनकी दुनिया देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही मतलबी लोग हैं, हर तरफ मतलबी दुनिया है। आपसे जिसका मतलब है तभी आपसे बात की जाती है, अगर आपका मतलब ख़त्म तो आपसे कोई बात नहीं की जाती है। इस प्रश्न को पूछने का पर्पस यही था क्योंकि जब मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती हूँ तो बहुत से लोग अपने आप के दुखों से प्रभावित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। वो सिर्फ इस बात से परेशान होते हैं कि मैडम उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसके लिए सब कुछ किया बट उसने मुझे धोखा दे दिया। तब मुझे पता चलता है कि इंसान अपने दुखों से परेशान नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है, वो तो सक्षम है। अगर वो दुखी है तो वो इस बात से दुखी है कि सामने वाले ने उसको चीट किया, उसके विश्वास को चीट किया।
तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो कम से कम अगर आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को ना कभी भी सामने मत आने दीजिए, और अगर वो सामने आता है तो उसको कन्फेस कीजिए। जब आप कन्फेस करेंगे तो ही आप दोनों के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए आपने अपने रिलेशन में बंधे हुए नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं। आपने उस रिश्ते को तब तक निभाना है जब तक आप चाहते हो। प्लीज़ किसी को भी चीट करने से पहले आपने 10 बार अपने बारे में भी सोचना है कि अगर आपके साथ वही सब चीज़ें होंगी तो आपको कैसा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।